हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 20। ठीक है, आज हमारी डेट क्या है 24। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में जानेंगे आज बच्चों हम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के अर्थ। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। ये ठीक है ना बच्चों। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ गैर लोकतांत्रिक देश जैसे म्यांमार, जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। दूसरे पॉइंट बात है बच्चों। वैसे ही नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें लोकतंत्र की विशेषताएं दे रखी हैं, अब हम वो जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं। अब आते हैं हम नीचे, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, अब हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत आसान सा अभी हमने पढ़ा है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, जिस शासन व्यवस्था में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों कि किन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। तो बच्चों अभी हमने पढ़े थे ऊपर, आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, म्यांमार और सऊदी अरब दो गैर लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इस कथन का अर्थ हुआ कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी धर्म, संप्रदाय व वर्ण का हो, उसके वोट का महत्व बराबर होगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में से सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर समान हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पर साइड, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।